परिचय। तुम क्या कर रही हो सौम्या? मैं अपने कपड़ों को उनके रंगों के अनुसार छांट रही हूँ। क्यों सौम्या? मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे पास कितनी हरी, लाल, नीली और पीली रंग की पोशाकें हैं। तुमसे ये प्रयोग करने के लिए किसने कहा है सौम्या? मेरी गणित की अध्यापिका ने मुझको ये कार्य सौंपा है। वो हमें आंकड़ों का प्रबंधन सिखा रही हैं। बच्चों, इस पाठ में आप आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। आंकड़ों और आंकड़ों के संगठन को परिभाषित करना, स्थिति चिन्हों को पढ़ना, वृत्तखंड रेखा चित्र का वर्णन करना, दंड आलेखों को पढ़ना, वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री बनाना, विकास चार्ट बनाना। आंकड़े। रवि और उसके पिता विश्व पुस्तक मेले से घर लौट रहे हैं। रवि ने मेले में 20 पुस्तकें खरीदी। उसके पिता ने 10 पुस्तकें खरीदी। सभी मिलाकर 30 पुस्तकें हैं। आंकड़े 20, 10 और 30 अव्यवस्थित हैं। इस तरह के अव्यवस्थित आंकड़ों के संग्रहण को डेटा कहा जाता है। जब रवि घर पहुंचता है तब वो 30 पुस्तकों को हास्य, रहस्य, लोक कथाओं, ग्रंथों और कविताओं के 5 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। यहां वो एक तालिका के रूप में विवरण को संक्षिप्त कैसे करता है। आंकड़ों की इस तरह की व्यवस्था आंकड़ों का संगठन कहलाती है। आंकड़ों का संगठन। व्यवस्थित आंकड़े एक नजर में वांछित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हम निम्न के प्रयोग से आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। स्थिति चिन्ह, वृत्तखंड रेखा चित्र और दंड आलेख। आइए अगली स्क्रीन में इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं। स्थिति चिन्ह। अब स्थिति चिन्ह की सहायता से रवि के आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। 3 कॉलम, श्रेणियां, स्थिति चिन्ह और पुस्तकों की संख्या बनाइए। श्रेणियां कॉलम के नीचे 5 विभिन्न श्रेणियां लिखें। श्रेणी में पहली पुस्तक की प्रविष्टि करने के लिए स्थिति चिन्ह कॉलम के नीचे रहस्य श्रेणी के सामने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इसी श्रेणी में अगली पुस्तक की प्रविष्टि के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचिए। श्रेणी में तीसरी पुस्तक की प्रविष्टि करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। श्रेणी में चौथी पुस्तक की प्रविष्टि करने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचिए और आयत को पूर्ण कीजिए। आयत के 2 विपरीत सिरों के बीच खींची गई एक रेखा के साथ 5वीं रहस्य पुस्तक को निरूपित कीजिए। हम पुस्तकों की दूसरी श्रेणियों के लिए अभ्यास को दोहराते हैं। परिणाम स्वरूप हमें एक स्थिति चिन्ह सारणी प्राप्त होती है। वृत्तखंड रेखा चित्र। एक वृत्तखंड रेखा चित्र वर्गों में विभाजित एक वृत्त है। प्रत्येक वृत्त एक विशेष मान को निरूपित करता है। आइए अब वृत्तखंड रेखा चित्र की सहायता से रवि के आंकड़ों को संगठित करते हैं। यहां 30 अनुभागों में बांटा गया एक वृत्त है। एक पुस्तक प्रत्येक भाग को दर्शाती है। आइए अब हम 5 संलग्न अनुभागों को पीले रंग से रंगते हैं और रहस्य लिखते हैं। आइए अब हम अगली 3 संलग्न अनुभागों को हरे रंग से रंगते हैं और लोक कथाएं लिखते हैं। अब हम अगले 12 अनुभागों को गिनते हैं। हम इन्हें लाल रंग से रंगते हैं और हास्य लिखते हैं। आगे हम 8 संलग्न अनुभागों की गिनती करते हैं। नारंगी रंग से उन्हें रंगते हैं और ग्रंथ लिखते हैं।
अंततः हम बचे हुए 2 अनुभागों को नीले रंग से रंगते हैं और कविताएं लिखते हैं। वृत्तखंड रेखा चित्र तैयार है। दंड आलेख। एक दंड आलेख एक ऊर्ध्वाधर पट्टियों का संग्रह होता है। दंड आलेख में हर पट्टी का एक मान होता है। आइए अब हम दंड आलेख के रूप में रवि के आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। हम सबसे पहले रहस्य को दर्शाने के लिए एक 5 सेंटीमीटर लंबी पट्टी खींचते हैं। फिर हम लोक कथा को प्रस्तुत करने के लिए एक 3 सेंटीमीटर लंबी पट्टी खींचते हैं। आगे हम हास्य को दर्शाने के लिए एक 12 सेंटीमीटर लंबी पट्टी खींचते हैं। अब हम ग्रंथों के लिए 8 सेंटीमीटर लंबी पट्टी खींचते हैं। अंत में हम कविताओं के लिए एक 2 सेंटीमीटर लंबी पट्टी खींचते हैं। इस प्रकार दंड आलेख तैयार है। वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री। वंश वृक्ष की सहायता से परिवारों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। रवि एक संयुक्त परिवार में रहता है। आइए हम एक वंश वृक्ष की सहायता से उसके परिवार को दर्शाते हैं। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य रवि के परदादा गिरिजा प्रसाद हैं। उनके 2 बेटे हैं, हरिशंकर और रविशंकर। हरिशंकर की 2 बेटियां हैं, रमा और उमा। रविशंकर का एक बेटा है, अनिल। रमा की एक बेटी विद्या और एक बेटा विनय है, जबकि उमा का एक बेटा विजय है। अनिल का एक बेटा रवि और एक बेटी ऋचा है। रवि के संयुक्त परिवार का वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री अब तैयार है। वृद्धि चार्ट। समय अवधि में एक वस्तु की वृद्धि को दर्शाने के लिए वृद्धि चार्ट का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम पिछले 3 वर्षों में रवि के विकास का पता लगाते हैं। हम ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर रूप से और वर्षों को क्षैतिज रूप से दर्शाते हैं। साल 2008 में रवि 24 इंच लंबा था। अगले साल वो 28 इंच लंबा था। 2010 में उसमें 30 इंच की वृद्धि हुई। साल 2011 में उसकी माप 36 इंच हुई। ये लीजिए, रवि का विकास चार्ट तैयार है। हमने क्या चर्चा की? आंकड़ों का अव्यवस्थित संग्रह डेटा कहलाता है। आंकड़ों का प्रबंधन आंकड़ों का संगठन कहलाता है। आंकड़ों को स्थिति चिन्ह, वृत्तखंड, रेखाचित्र और दंड आलेख का प्रयोग करके संगठित किया जा सकता है। एक वृत्तखंड रेखाचित्र अनुभागों में विभाजित एक वृत्त होता है। एक दंड आलेख ऊर्ध्वाधर पट्टियों का एक संग्रहण होता है। परिवारों से संबंधित आंकड़ों को दर्शाने के लिए वंश वृक्ष का उपयोग किया जाता है।